देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है जीबी मोदी हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ। ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी राजयोगी बीके निर्वैर के संकल्पों से ग्लोबल अस्पताल ने अपनी सुविधाओं में इजाफा करते हुए एक महत्वपूर्ण यूनिट की शुरुआत की है। शांतिवन के नजदीक तलहटी में जीबी मोदी हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग तथा अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। स्क्रीनिंग तथा अवेयरनेस सेंटर में 30 से ज्यादा उम्र की महिलाओं की स्क्रीनिंग कर उन्हें इसके आगे के लिए इससे बचाव के सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही जिन महिलाओं को कैंसर के लक्षण मिलेंगे उन्हें तुरंत ही उपचार के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे कैंसर के प्रारंभिक लक्षण मिलने से ही इससे बचा जा सकेगा। यह स्क्रीनिंग सेंटर बड़े शहरों में स्थापित अस्पतालों जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। स्क्रीनिंग सेंटर के उद्घाटन अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, कैंसर विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर अशोक मेहता, ग्लोबल अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च ICMR के निदेशिका डॉक्टर शालिनी, सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर मैनेजमेंट एवं रिसर्च स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ के निदेशक डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, बैंगलोर के हेड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर रविंद्र देव, संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल समेत कई लोगों के कर कमलों से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए विशेषज्ञों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मधुबन न्यूज में आपका स्वागत है। और देखिए, आज एक ग्लोबल अस्पताल में एक नई और कड़ी जुड़ गई है और ये है ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस और उसकी जांच के लिए एक यूनिट का आज शुभारंभ किया गया है। क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बड़ी तेज़ी से देश और दुनिया भर में फैल रहा है और अगर पहले उसका अगर इलाज ना हो, उसके बारे में अवेयरनेस ना हो तो काफ़ी लोग इसके शिकार हो जाते हैं, काफ़ी जानें चली जाती हैं। इस ब्रेस्ट कैंसर का लक्ष्य क्या है, कैसे इसको अवेयरनेस किया जाएगा, इसके जो जनक हैं या कह लीजिए कि जिनके संकल्पों से हुआ है, डॉक्टर अशोक मेहता हैं। ये मुंबई के बहुत बड़े कैंसर सर्जन हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसमें क्या क्या होगा और किस तरह की चीज़ें उपलब्ध होंगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक नई जो पहल की है आपने आबू रोड जैसे इलाके में, ये बहुत रेयर होता है, तो क्या आपका लक्ष्य है और क्या आपने थी में? लक्ष्य तो ये है कि कैंसर ब्रेस्ट का जल्दी में जल्दी डायग्नोसिस हो जाए अर्ली स्टेज के अंदर, तो सबसे अच्छा है क्योंकि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत अच्छा है। दूसरा, ये स्वस्तन परीक्षण भी सिखाया जाएगा, उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट। तो हर बहन जो यहाँ आएगी, जब चेकअप होगा उस समय उनको मैनिक्विन्स पर भी बताया जाएगा कि किस तरह से गांठ को फील करना। ये जो बड़े शहरों में सुविधाएं होती है वो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो अपने आप में बड़ी चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर साहब आपको इस जानकारी। ब्रेस्ट कैंसर जो है वाकई एक ऐसी बीमारी है जो कि महिलाओं में तेज़ी से बढ़ रही है, आप कह रहे हैं जैसे। और मेट्रोपॉलिटन्स में जैसे दिल्ली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसिडेंस और प्रेवलेंस है ब्रेस्ट कैंसर का। और जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव के प्लेसेस हैं, वहाँ पे कम है। ये सारी बीमारी जो ब्रेस्ट कैंसर की है, ये रिलेटेड है मेटाबॉलिक हेल्थ से। और ये बहुत मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस संस्था का और इस सेंटर का उद्घाटन आज हो रहा है और बाबा ब्रह्मा और सभी दादियों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो हम लोग इस दिशा में सकुशल अच्छा काम करेंगे और बहनों को स्तन कैंसर होने से बचाएंगे। कैंसर से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने कहा कि महिलाओं को 30 की उम्र के बाद समय समय पर अपनी जांच कराते रहना चाहिए। इस मौके पर ट्रॉमा सेंटर के मैनेजर बीके राजेंद्र, डॉक्टर रोजा तुम्मा, बीके सुजाता, बीके रूपा, बीके मीना, बीके चंपा, बीके कल्पना, बीके महेंद्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। सनातन जय घोष कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। सनातन तोड़ना या बांटना नहीं सिखाता, सनातन जोड़ना सिखाता है, प्रेम सिखाता है। सनातन समस्या नहीं अपितु समस्याओं का समुचित समाधान है।
यह मार्गदर्शन अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल महापुरा में सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के शुभारंभ के तहत आयोजित सनातन जय घोष में कहे। इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में विधायक बाल मुकुंद आचार्य, ब्रह्मा कुमारीज के जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला, योगाचार्य ढाका राम एवं समाज सेवी सुरेश मिश्रा समेत कई विशिष्ट जन मंचासीन हुए। समिति के अध्यक्ष गोकुल माहेश्वरी एवं सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष ने राधा कृष्ण भगवान की युगल छवि भेंट कर सभी महानुभावों का सम्मान किया। भारत को विश्व गुरु बनाने में सभी की भूमिका पर कार्यक्रम में विचार विमर्श किया गया। बीके बहनों द्वारा अतिथियों का अभिवादन कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही बीके सुषमा ने अपने विचार भी साझा किए। सनातन है तो समता है, सनातन है तो सद्भाव है, सनातन है तो समरसता है, सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है और सनातन है तो फ्यूचर है। नो सनातन नो फ्यूचर। सनातन है तो शांति है और सनातन है तो विश्व शांति है। आपको अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, अपनी सनातन धर्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी इज द आंसर। मुझे भारत में आना पड़ा उसको सीखने के लिए। जिनका जीवन का लक्ष्य ही है कैसे हम सब लोगों को सात्विकता की ओर, आज के संसार में तो हर कोई हाय पैसा कर रहा है, लेकिन सबको सात्विकता की ओर ले चलें, प्रभु की ओर ले चलें, श्रेष्ठ कर्मों की ओर ले चलें। ऐसी तपस्वी आत्मा का भी तहे दिल से शुक्राना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बीके सुषमा दीदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में संतों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और गाय का वंदन कर सामाजिक तथा आध्यात्मिक संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल की। यह कार्य पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक मूल्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी से राजभवन में स्नेह भरी मुलाकात की। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि उसमें गहराई से आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान हुआ। सुषमा दीदी ने राज्यपाल महोदया को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही ईश्वरीय सौगात तथा प्रभु प्रसाद भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला, बीके जयंती, बीके एकता और बीके पारस भी उपस्थित थे। देश भर में शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। छत्तीसगढ़ कोरबा के टीपी नगर में भारत को विश्वगुरु बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में महापौर राजकिशोर प्रसाद, कमल नेहरू महाविद्यालय से प्राचार्य डॉक्टर किरण चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आशा आजाद, व्याख्याता संजय जैन, जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई शिक्षकगण मौजूद रहे। सभी का यही कहना था कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाना भी आवश्यक है। आप स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, आप मेडिटेशन 7 दिन समय निकाल के राजयोग सीखिए और अपने बच्चों को भी देवता बनने का ये मेडिटेशन राजयोग सिखाइए, तो पूरा स्कूल आपके बच्चे नैतिक जीवन में आ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जो हमारा भारत देश फिर से स्वर्ग कहलाएगा। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए पहला गुरु होता है, वहीं से संस्कार भी डेवलप होते हैं। हम चाहे किसी भी तरह के शिक्षा दे लें, अपने फैमिली बैकग्राउंड के रहते हुए, फैमिली स्टेटस के रहते हुए हम चाहे कहीं भी पढ़ा लें, लेकिन जो संस्कारिक शिक्षा परिवार से जो शुरू होती है, जो बच्चों से मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में कर्म से जुड़े हुए हैं, तो कर्म हमेशा ध्यान से ही करना होता है। तो जब व्यक्ति ध्यान से करता है, अर्थात एकाग्रता से कोई भी कर्म करता है, तो वो कर्म बहुत अच्छा होता है। छात्र छात्राओं में वर्तमान में अपने नैतिक संस्कार जरूर होना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही है जिससे बचपन जो है उभर कर आता है।
और जब संस्कार अच्छे होंगे तो निःसंकोच उस छात्र छात्रा के मन में देश हित और परिवार हित का ध्येय परिलक्षित होगा। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस शिक्षाविदों के सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने शिक्षाविदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। समाज को नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से भरपूर करने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं बीके डॉक्टर रावेंद्र ने भी शिक्षक दिवस के विषय में प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के अतिथि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर के डीन प्रोफेसर डॉक्टर पवन मिश्रा, फिजिकल एजुकेशन एचओडी डॉक्टर आलोक मिश्रा, भाभा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉक्टर श्याम पाटकर, गांधी पीआर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश साहू, साथ ही सैकड़ों की संख्या में शिक्षक गण उपस्थित थे। राजयोग ध्यान के साथ शिक्षा से संबंधित रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गई। अंत में सभी का सम्मान भी किया गया। बच्चे वही सीखेंगे जो हम उनको अपने जीवन से बताएंगे। इसलिए आज हम सब के ऊपर भी सबकी नज़र है। आप एक क्लास टीचर हैं, लेकिन आपके ऊपर सारे स्कूल की नज़र है। कोई महान पुरुष होते हैं, कोई अच्छे लोग होते हैं, वो बोलते हैं, हमें क्लिक करती है, हम उनके जैसा फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से शिक्षक हैं। तो ज़्यादा बड़े शिक्षक वो हैं जो डबल शिक्षा देने का काम करते हैं। इतने बड़े लोगों के सामने साथ में बैठना और फिर बोलना, ऊपर से रही सही कसर जो है रीना दीदी की आदर सत्कार है। ये सब जो देख रहे हैं आज तक नहीं मिला, कभी नहीं मिला मेरे 20 साल के करियर। और सामने बैठे सारे लोग सभी राष्ट्रीय लग रहे हैं, ये और अति सम्मानीय है। गुरु जब एक क्लास में पढ़ाता है, गुरु केवल क्लास का ही नहीं होता है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छे शब्द बोलता है तो सामने वाला उसको अपनाता है कि हमें इनके जैसे बनना है, इनके जैसे व्यवहार करना है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि नमस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें, हम साथ साथ आगे बढ़े, हम साथ साथ वीरवान हो और साथ साथ हमारा तेज हो। और आखिरी में एक बात कहता है कि हमारे बीच कभी द्वेष ना हो। रतलाम के डोंगरेनगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस पर समृद्ध एवं सशक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक शिक्षक विषय पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में एपका लेबोरेटरी के मोटिवेशनल ट्रेनर डीपी आंजने, शिक्षिका विनीता ओझा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके गीता, बीके आरती एवं अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। तो हमें पुनः वेदों की ओर जाना होगा, हमें पुनः गीता की ओर जाना पड़ेगा, हमें पुनः आध्यात्मिक संस्था और शैक्षणिक संस्था के बीच में तारतम्य रखना करना होगा। और एक शुरुआत हो गई है। आज यहाँ पर हम हैं, शैक्षणिक संस्था भी है, आध्यात्मिक संस्था भी है। आप सबको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की बधाई। अभी दीदियों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। शिक्षा ही है जो हम सबके जीवन में शिष्टाचार लाती है। और आप सब ने बहुत सुंदर सुंदर ये मूल्य पहने हुए हैं। आज हम सबको विचार आया, हम बहनों को, कि जिस मूल्य का ज्ञान देने वाले ज्ञाता दाता हैं, उनको ही हम ये मूल्यों की माला पहनाएं। इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र पर भी जीवन को स्वस्थ एवं सशक्त बनाने में शिक्षकों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथियों में आईईटी डीएवीवी प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नालंदा विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सुनील बर्वे, एसजेआईटीएस कॉलेज प्रोफेसर
पवन मखीजा, लॉ कॉलेज प्रोफेसर मनप्रीत राजपाल समेत कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके शशि समेत अन्य बीके बहनों ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। सभी का यही कहना था कि जो दूसरों को मारकर खाए वो विकृति है, आप अपना खाएं दूसरा अपना खाए वो प्रकृति है। जो अपना खाए और दूसरों को भी खिलाने की चिंता करे वह संस्कृति है, और इसी संस्कृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेवारी है। शिक्षक हमारे कितने अच्छे विचार देने वाले होते हैं। जैसे अभी बहन ने बोला कि या भाई साहब ने बोला कि कुछ शिक्षा दी जाए तो उसको आप क्या करो, आत्मसात करो, है ना, अपने को आगे बढ़ने का उसको साधन मान करके स्वीकार करो और उस पर चलोगे। शिक्षक के रूप में अगर कुछ उत्तरदायित्व हमें मिला हुआ है तो हमको उसका इस तरह से निर्वाह करना चाहिए कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है, जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो उसके अंदर पैदा कर पाए। किसी भी रूप में फ्रेंड, कंपेनियन, नेबर, कोई ना कोई होगा जो आपको सही रास्ता दिखा रहा होगा। विश्वास करिएगा, अगर वो आपको गलत पे गलत और सही पे सही कहने की ताकत रखता है तो वही आपका ट्रू गुरु है। क्योंकि हमारे अंदर जो मूल्य, हमारे अंदर जो गुण आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास बैठे वातावरण से आएंगे। जो शांति, जो शीतलता मुझे इस सेंटर से, इस ट्रस्ट से जुड़कर मिलती है, उसका कोई मोल नहीं कर सकता, अमूल्य है ये। जो माइक्रो लेवल पर आपके अंदर काम कर रहे हैं वो दो विकास कौन से हैं? वो मानसिक और आध्यात्मिक। जब तक हम इन दो चीज़ों का अंदर विकास नहीं करेंगे तब तक हम उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। उन्नति के शिखर पर पहुंचकर भी वापस लौट कर पीछे आ जाएंगे। तो एक शिक्षा के अंदर ये दो क्वालिटियां भी होना चाहिए कि वो बच्चों का मानसिक विकास भी करे। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कुछ प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के निर्देशन में बीके अंजू, बीके किंजल और अन्य बीके बहनों द्वारा व्याख्यान दिए गए। इस कार्यक्रम में शिक्षकों के अभिनंदन में कहा गया कि शिक्षक परम शिक्षक ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है, शिक्षक समाज की शोभा है। इस अवसर पर सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल सोनल बहन फाल्दू, साथ ही पंचशील स्कूल, कृष्णा स्कूल, ढोलकिया स्कूल और सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। રાજયોગ, મનની શાંતિ, વિચારોમાં સકારાત્મકતા, મૂલ્યની જીવનની શરૂઆત। આવો આપણે સૌ 5 મિનિટ માટે સ્વયંના મનને એક સુંદર મજાની એવા ઉચ્ચ કોટીના સંસ્કારો અને શિક્ષણ આપવાનું કર્તવ્ય હું નિભાવવાનો આ સ્ટેજ ઉપરથી પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવાનો આપને વચન આપું છું। મારી 25 વર્ષની નોકરીમાં મને આ પ્રકારનું એક આધ્યાત્મિક, એક પરમ તત્વ સાથેનું જે સન્માન મને ખૂબ એવોર્ડ મળ્યા છે। 50 થી પણ વધુ રાજ્ય સરકારના પણ ખૂબ એવોર્ડ મળ્યા છે, પણ આજનું જે મને આ સન્માન મળ્યું છે એના માટે હું પરમાત્માનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। ओडिशा का नंबर 1 अगरबत्ती ब्रांड और भारत में शीर्ष 10 में शामिल मधुकुंज अगरबत्ती को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। भुवनेश्वर स्थित श्री बालाजी अगरबत्ती उद्योग के कर्मचारियों को ईश्वरीय संदेश देने के लिए स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बहनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी और इंदिरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना ने उनके उद्योग भवन में अगरबत्ती बनाने वाले कर्मचारियों का आपसी मनमुटाव, मतभेद को कैसे दूर किया जाए इस पर चर्चा की एवं राजयोग ध्यान का महत्व स्पष्ट किया। इस अगरबत्ती उद्योग में लगभग 200 महिला एवं 50 पुरुष कर्मचारी प्रतिदिन सुबह से शाम तक काम करते हैं। आज ये रक्षाबंधन के बाद में जो दीदी लोग आ रहे हैं, ये हमारा चौथा या 5वां साल है। तो वो जो आ करके हमारे ज़्यादातर जो लेबर्स होते हैं वो अति पिछड़े हुए वर्ग से और गरीब घर से आते हैं, तो उनके मन में जो बाबा की भक्ति और एक उम्मीद और आशा की किरण वो जगा के जाती है, उससे हमको काम में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि उनके अंदर में जो आक्रोश रहता है उसमें काफ़ी कमी आई है, और वो हर साल आते हैं तो ये इंतज़ार भी करते हैं कि बाबू रक्षाबंधन हो गया, दीदी कब आएंगे। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत है, उनके पर्सनल जीवन में तो होगा ही,
हमारे काम करने का जो स्टाइल है उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस आया है। जब से दीदी लोग आकर के सुविचार दे रही हैं उसके बाद से इनके आपस में जो झगड़े होते थे वो काफ़ी कम गए हैं, या आपस में जो मतभेद होते हैं वो आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। बहुत कम ही केस हमारे पास तक आता है क्योंकि अभी वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।